बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, स्पीचलेस, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत खूबसूरत सोच। और अच्छी बात ये थी कि हमारे बिहार का बड़ा बिहार के छोटे को समझा रहा था। तो वो कहते हैं ना कि जब मुंह अपना हो और मुंह में जबान भी अपनी हो तो बात में चार चांद लग जाते हैं। जब मुंह अपना हो, जबान किसी और की हो, अच्छा तो लगता है मगर चार चांद नहीं लगते। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा शिशिर भाई आपको सुन के। और अंकित ने बताया था आपके बारे में और मुझे लगा कि अच्छा रहेगा, हम लोग बैठ के कुछ बातें कर लेंगे। नहीं, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत खूबसूरत था। आपने जो भी अपना वक्तव्य, शायरी और फिलोसफी और रियलिटी एंड ट्रूथ एंड फैक्ट के बीच में जो आपने बयान किया, ये जूम पे जितने लोग सुन रहे हैं आपको अभियान छात्र संसद के और मैं तो यही कहूंगा अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अगर नहीं समझेंगे तो हम सब मिट जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अंकित, कहाँ हो भाई तुम? यू आर द मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ समय में, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार। आई थिंक मुझे लग रहा है अंकित कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यस अंकित का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मौलाना कल्बे रिजवी जी आप हमें ज्वाइन किए बीच में। वेरी वेलकम टू यू सर, वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका इंट्रोडक्शन बस करा देता हूँ, एक औपचारिकता। सर, मौलाना कल्बे रशीद रिजवी इज एन इस्लामिक स्कॉलर और इन इंडिया अगेंस्ट ऑप्शन 2011 के वक्त अंजारे के साथ इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तब से ये एक्टिव है इंडिया अगेंस्ट करप्शन केस में। एंड वी वेलकम यू सर फॉर टुडे सेशन। थैंक यू। यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे जूम पे सारे बिहार छात्र संसद के जवान हैं। यस सर, अभी ज्वाइन हो रहे हैं सर। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत। और जो कोई भी जहाँ कहीं से भी ज्वाइन हो रहा है उसको बस इतना कहना है, जैसा कि शिशिर भाई ने कहा, बहुत प्यारी बात कही कि हर चीज की तब्दीली आपसे मुमकिन होती है। आप में कैसी तब्दीली है? आप में देखिए, हमारा देश कितना जवान है ये तब तय होता है जब हमारा जवान कितना जवान है। और जवानी एज में नहीं रहती, जवानी सोच में रहती है। आपकी सोच जवान होनी चाहिए। एक पुजारी या एक नमाजी जिसकी 75 साल की उम्र है और वो सुबह 5:30 बजे उठता है एक नहाने के लिए और एक वजू करने के लिए, तो चूंकि उसकी सोच जवान है, उसकी आत्मा मजबूत है, तो वो अपने 55 किलो के जिस्म के वजन को बड़े आराम से सुबह 5:30 बजे उठा लेता है। वही एक जवान है, 20 साल का है, लेकिन उसे 11 बजे दिन में भी नहीं उठा जाता, क्योंकि उसकी जो सोच है वो जवान नहीं है, उसका जो इरादा है वो जवान नहीं है। वो 11 बजे भी जवाब देगा उठ के, तो ऐसे जवाब देगा जैसे अभी सूरज निकला ही नहीं है और उसके साथ भी जुल्म हो रहा है 11 बजे भी उठने की। सो हमारी सोच बदलनी चाहिए। सोच कहाँ से बदलती है? सोच बदलती है हमारे खान पान से। मैं एक अजीब बात कह रहा हूँ, ये जनरली लोग बोलते हैं कि सोच बदलती है समाज से, सोच बदलती है साथ रहने वालों से, सोच बदलती है एडुकेशन से, कल्चर से। मैं इस बात में बिलीव कम करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आपकी सोच बदलती है, सोच स्वच्छ होती है आपके खान पान से। आपको याद होगा गांधी जी का वो वाक्य जिसमें आपने रोटी खाने से मना किया, क्योंकि जो कुक वो रोटी बना रहा था वो 302 के केस में बंद था और उससे कत्ल का गुनाह हुआ था। तो सीधा गांधी जी ने कहा कि इसके हाथों की बनाई हुई रोटी का असर मेरी सोच पे पड़ेगा और मैं इसे नहीं खा सकता, और उसे एक्सेप्ट किया गया।
तो ये जो खान पान है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। और खान पान तैयार नहीं हो सकता जब तक धरती से सोना ना उगे, यानी धरती से अनाज ना उगे। तो अगर हम पहले बेस पे आते हैं तो हमारा बेस शुरू होता है धरती के अनाज से। अनाज अगर ठीक ठाक है, बनाने वाली आपके घरों में वो माए बहनें हैं जो बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, तो आपने जो कुछ खाया है बचपन में तो अच्छी सोच बनी है, फिर वो सोच गोदों में पलती है, फिर गोदों से पल के और सीने की गर्मियों से सीना बसीना, कभी चाचा कभी मामू कभी फूफा कभी खालू कभी ये कभी वो, इन रिश्तों के दरमियान पल के ये सोच और कर्मठ हो जाती है। मगर याद रखना, सोच चाहे आसमान पे जाने की हो, मगर अगर उसमें देश नहीं है तो उस सोच का कोई फायदा नहीं है। और सोच चाहे झोपड़ी में मर जाने की हो, मगर अगर वो देश के लिए है तो उससे बड़ा आसमान और उससे बड़ी बुलंदी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है सोच हमें मजबूत करनी है, अपने ऊपर वर्क करना है, और अबे सही मानों में जवान कहलाने के लायक होना है। हम बेशक दिखते जवान हैं, बिकॉज हो सकता है हमारा चेहरा एकदम फिट फाट हो सकता है, हमारी बॉडी फिट फाट हो सकता है, हम फिजिकली बहुत फिट हो, मगर फिर बात वही है कि हमारी सोच, हमारे 6 फीट के बदन में मजबूत 80 किलो या 75 किलो के जिस्म में जो सोच है वो अगर 250 ग्राम की है तो कोई फायदा नहीं। कमाल ये है कि सोच इतनी मजबूत हो जिसे पूरा देश उठाने के लिए लग जाए, तो देश का हर इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाए कि कहीं से हल्का नहीं है, हर जगह से भारी है। मुझे लगता है इन शब्दों को अगर समझ पाए मेरे जवान तो मेरे लिए मेरी मेहनत कामयाब हो गई। सो मेरा अपना मानना यह है, सोच बनाओ, सोच बनेगी तो तुम्हारी जवानी निखरेगी, जवानी निखरेगी तो वो जो माँ है, और मेरे जो शब्द होते हैं, चाहे वो घर की माँ हो चाहे वो धरती माँ हो, जब अपने छरेरे जवान और कड़ियल जवान को सजा हुआ माँ देखती है तो वो प्यार से मुस्कुराती है, नाज से मुस्कुराती है और घमंड से मुस्कुराती है। मुझे लगता है ये मुस्कुराहटें जो माओं के चेहरों पर बिखेरने की ख्वाहिश रखते हैं, वो जवान अपनी सोच भी मजबूत करेंगे और अपना वजूद भी मजबूत करेंगे। ये दो चीजें जब मजबूत हो जाती हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए, सर वी कैन ऑल लिसन टू यू, थैंक यू वेरी मच। राष्ट्र निर्माण के लिए फिर ये दो चीजें मजबूत हो जाती हैं तो एक इंसान अपने आप में पूरी फौज बन जाता है। याद रखना, कभी दो एक का मुकाबला नहीं कर सकते और कभी एक फौज का मुकाबला कर लेता है। वजह क्या है? वो जो दो एक के मुकाबले नहीं आ सकते वो इसलिए कि वो नंबर्स तो हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और वो जो एक फौज के मुकाबले में होता है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिंदगी बना ली होती। इधर उधर देखते वो लोग हैं जो जिम्मेदार नहीं होते, जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें कहाँ फुर्सत होती है इधर उधर देखने की। जाके कहो ना, जो शहीद हमारा सरहद पे खड़ा होके अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसके और अपने दरमियान हमले की सोच में खड़ा हुआ है, उसे कहो कि जन्नत की अप्सरा या जन्नत की हूर ऐसी होती है, वो कहता है मेरे लिए तो मेरा स्वर्ग मेरी धरती है और मेरी हूर मेरी जमीन है और मेरी सरहद है, क्योंकि उसकी सोच मजबूत होती है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मुजाहिद फौजी सिर्फ सरहद पे फौजी नहीं होता, आप जितने जवान हो अपनी अपनी जगह पर फौजी हो, और इस तरह से अपने आप को कर्मठता के साथ मजबूती के साथ खड़े करो कि आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत ना हो। जब कभी देश को सरहद पर आपकी जरूरत हो तो जिस तरीके से 12वां पास कहता है मैं 12वां पास हूँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो सकता है, वैसे ही आपकी स्थिति और परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब भी सरहद पर आपकी जरूरत पड़े तो सिर्फ आपका नाम काफी हो कि मैं फला जगह से आ रहा हूँ और फला शहर से आ रहा हूँ और मैं फौज में भर्ती होने के लायक। मुझे लगता है हमारा अभी जो शिशिर भाई ने बात की बहुत ही खूबसूरत बातें थी, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। वो एक बहुत ही रिप्यूटेड वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बात कहने की जो शैली थी उसी संदर्भ में अगर मैं आगे बोलूंगा तो वो बात को काटने में चला जाएगा, बात को आगे बढ़ाने में नहीं जा सकता। मुझे लगता है मैं उस पूरी बात को एक तरफ रिस्पेक्ट के साथ रखता हूँ क्योंकि उसमें उनका दिमाग, उनका ज्ञान, उनका तजुर्बा, उनका प्यार, उनका देश के प्रति प्यार, बिहार के प्रति प्यार, जवानों के प्रति प्यार, सब कुछ दिख रहा था। मुझे बस इतना कहना है, अगर तुम्हें इन बहादुर फौजियों की तरह आगे चल के
और ऐसा ही नाम करना है कि चारों तरफ जब नाम आए तो लोग इज्जत के साथ सर उठाएं और एहतराम के साथ सर झुकाएं। तो आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा। सोच में दो चार चीजें, अब देखो ना, बहुत सारे लोग गुटखा खाते थे, बहुत सारे लोग रात को रत जगह करते थे और बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती मार रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सिगरेट, बहुत सारे दारू, बहुत सारे इधर उधर की महफिलें, बहुत सारे खामखा की दोस्तियां। एक छोटे से ना दिखने वाले ने, वायरस ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। अब सब छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वायरस ने बता दिया मिलोगे तो आ जाएंगे, बाहर आओगे तो आ जाएंगे, गुटखा खाओगे तो आ जाएंगे, क्योंकि जब फेफड़ा कमजोर होगा तो हमला आसानी से हो जाएगा। तो अब सब कुछ छूट रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये इंसान भी अजीब कौम है। ना समझे तो ये गीता से नहीं समझेगी, कुरान से नहीं समझेगी, और समझने में आएगी तो छोटे से वायरस से समझ जाएगी। तो मेरा तुम्हें इतना ही कहना है, इतने मजबूत बनो कि आदमी भी वायरस बन के आ जाए तो तुम्हें खौफ ना हो, क्योंकि इरादा तुम्हारा मजबूत है, तैयारियां तुम्हारी पूरी होनी चाहिए। आज देखो, न्यूजीलैंड आउट ऑफ दी वायरस प्रॉब्लम हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने तैयारी कर ली। सारे देश ने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात एक जबान होके मानी। तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि आपका इरादा, आपकी नीयत, आपकी जवानी, सही मानों में जवानी, कागजी जवानी नहीं, सही मानों में जवानी। जवान वो नहीं होता जो उम्र में जवान हो, जवान वो भी नहीं होता जो ताकत में जवान हो। जी, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं चैट बॉक्स में। जी, जवान वो भी नहीं होता जो खूबसूरती में बहुत लंबा चेहरा, फलाने हीरो की तरह देखे। जवान वो होता है जिसके पूरे दिन में कोई बुराई ना हो और कोई दिन उसका अच्छाई से खाली ना हो। जवान वो होता है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट बांटता है। जवान वो होता है जो लोगों के काम आता है। जवान वो होता है कि जिसके कंधे के होते हुए न मुर्दा कंधा ढूंढता हो और न जिंदा रोने के लिए तकिए में सर छुपाता हो। जवान वो होता है जिसके होते हुए घर नहीं, खानदान नहीं, शहर फख्र करता हो, देश फख्र करता हो। जवान वो होता है जो किताबों से जिंदगी तो लेता है मगर उसकी जिंदगी खुद किताब बन जाती है। जवान वो होता है जिसके माथे पर उसका मुकद्दर होता है मगर उस पे देश का मुकद्दर होता है। जवान वो होता है कि जब चिराग जले तो घर में रोशनी होता है, सूरज आए तो सिर्फ दिन के 12 घंटे उजाला होता है, मगर जवान वो होता है कि जहां खड़ा हो जाए वहां कभी अंधेरा नहीं। मुझे लगता है मेरे इन शब्दों से अगर मेरे जवानों को समझ में आया हो कि मैं क्या कह रहा हूं तो मेरा आना यहाँ सवारित हो जाएगा। याद रखना। अब रहा देश में रोल, देश में रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप आंखें हैं देश की, आपको पता है, आप देश की आंखें हैं, आप देश की सोच है। जब सोच मजबूत होगी और आंखों में नींद नहीं होगी तो दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा। आपकी सोच मजबूत है और आंखें आपकी एकदम तरोताजा हैं तो कौन है जो रात में भी चोरी करके चला जाए? मगर अगर आंखों में नींद है और सोच कमजोर है तो चोरियां दिन में भी हो जाती हैं। मेरा यही मानना है कि तुम्हें देश को संवारना होगा तो पहले खुद को संवारो। खुद संवर जाओगे, देश खुद ब खुद संवर जाएगा। बिहार की हालत देखो, अपनी सोच को बुलंद करो, अपनी आंखों को खोलो, देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के 5 एमएलए अब वोट की थाली में लोगों की सपोर्ट को मांगने के लिए निकल पड़े। देखो वहां स्कूल कितने बंद हुए, कितने खुले। 5 साल में पॉलिसियों में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। देखो कितने अस्पताल में कितने मरीज आए, कितनी मैयतें निकली, कितनी जिंदा गए और कितने मुर्दा गए। देखो कितनी दवाएं सरकार ने दी और कितनी दवाएं सरकार की तरफ से गरीबों को बांटी गई। तुम अपनी आंखों को अपने लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या कमाल किया। अपने ज्ञान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या कमाल किया। अपने पाँव को अपनी मंजिल और सक्सेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या कमाल किया। कमाल तो ये है वो जो झोपड़पट्टी में आखिरी गरीब इंसान बिहारी बैठा हुआ है, उसकी सोच को अपनी सोच से अमीर बना दो। उसकी आंखों को अपनी आंखों से रोशनी से भर दो। उसके दिल को अपनी धड़कनों से मजबूत कर दो। उसके वजूद को अपने पांव से चल के ऐसी मंजिल दिला दो कि वो सोचे कि ये लाडला सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि मेरे स्टेट का लाडला है। मुझे लगता है मैंने इन्हीं शब्दों में अपनी बात मुकम्मल की है। आप सबसे बड़ी माजरत और माफी के साथ मैं खुदा हाफिज़ी चाहूंगा और अंकित से कहना चाहूंगा अगर कोई सवाल है, कोई जवान कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे या शिशिर भाई से, मुझे पता नहीं है कि कर्नल साहब इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं है।
तो आप सवाल कर सकते हैं।